हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जुलाई से सितंबर 2023 तक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे वो सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हो या फिर हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो, कृषि मंडी बोर्ड की जो भर्ती है उसमें, या फिर कांस्टेबल भर्ती, या जितने भी आगे और भी एग्ज़ाम आएंगे या फिर आने वाले हो, जो कि सीजी व्यापम या फिर सीजीपीएससी 2024, इन सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सब के लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, और कॉपी पेन अपने साथ रखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगा उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, मेरी बातों को सुनकर भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का आयोजन कब प्रारंभ हुआ था? 15 जुलाई 2023, 17 जुलाई 2023, 20 जुलाई 2023 या फिर 25 जुलाई 2023? कब इसका आयोजन हुआ था? तो इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का जो ओलंपिक है उसका जो प्रारंभ हुआ था 17 जुलाई 2023 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब? डेट याद रखिएगा, 17 जुलाई 2023। ठीक है, हरेली के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, हरेली के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। अगर पूछे कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के लिए शुभंकर क्या था, तो याद रखिएगा जो शुभंकर था इसके लिए वो था बछरू। ठीक है, बछरू को 2023 के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर बनाया गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 में शामिल नवीनतम खेल कौन सा है? ठीक है, देखिए ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 जो था, ठीक है, इससे पहले वाला, उसके अंदर टोटल 14 प्रकार के खेल को शामिल किया गया था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, 2 खेल और एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो कौन से 2 खेलों को जोड़ा गया है बताना है आपको। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आप सभी को शायद पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रस्सी कूद और कुश्ती। इन दोनों नए खेलों को इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार 2023 का जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ इसमें 16 खेलों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न हमारा हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 में किस गौठान को पुरस्कृत किया गया है? अमलीडीह गौठान राजनांदगांव, चांदखुरी गौठान रायपुर, हिर्री गौठान सारंगढ़ बिलाईगढ़ या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, तो देखिए 15 अगस्त 2023 को जो हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा इन तीनों गौठानों को ही पुरस्कृत किया गया है, याद रखिएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों गौठानों का नाम आपको याद रखना है, अमलीडीह गौठान, चांदखुरी गौठान और हिर्री गौठान। जिला वाइज आपको याद रखना है कि कौन से जिले में क्या है, आपसे ऐसा भी कई बार से पूछ देता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न, राजीव युवा मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ठीक है, 18 सितंबर 2021, 2 सितंबर 2023, 2 अक्टूबर 2021 या फिर 26 जुलाई 2022? कब इसकी शुरुआत की गई थी, राजीव युवा मितान क्लब की शुरुआत? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राजीव युवा मितान योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 18 सितंबर 2021 को हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि 2 सितंबर 2023 को राजीव युवा मितान क्लब का एक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, राजीव युवा मितान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 2023 में। कब? तो 2 सितंबर 2023 को। तो कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? तो नवा रायपुर में किया जाएगा। इसके लिए जो चीफ गेस्ट होंगे राहुल गांधी जी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक अगर आपसे पूछ दे तो सभी ग्राम पंचायतों में और जितने भी नगरीय निकाय हैं सभी में मिला जुला के वर्तमान में 13,269, ठीक है, एक आंकड़े को याद रखिएगा, 13,269 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा चुका है, याद रखिएगा। तो ये 4 प्रश्न हमने देख लिया। 5वां प्रश्न देखते हैं कि क्या है। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 में प्रथम विजेता कौन रहा था? ठीक है, बताना है। असम, झारखंड, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़? देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें
जो रामायण मंडली होते हैं वो आके अपना रामायण को सुनाते हैं। ठीक है, तो इस बार जो इस महोत्सव में अगर देखा जाए तो जो प्रथम विजेता रहा वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्नाटक। कर्नाटक जो था राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 में कर्नाटक प्रथम विजेता रहा, जिसको 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखा गया तो असम था, असम दूसरा होगा और दूसरे नंबर पर 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। और जो तीसरे नंबर पे था वो था झारखंड। ठीक है, और इसे 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसका आयोजन 1 से 3 जून, याद रखिएगा 1 से 3 जून 2023 को। देखिए, हालांकि मैं ये जो करंट अफेयर का टॉपिक है मैं जुलाई से सितंबर डाला हूँ, बट जून के भी जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। इसलिए याद रखिएगा राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का जो प्रारंभ हुआ मतलब ये 1 से 3 जून तक चला, 2023 तक चला, और इसका आयोजन रायगढ़ के अंदर हुआ। ठीक है, रायगढ़ में जो रामलीला मैदान है, ठीक है, रायगढ़ के रामलीला मैदान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का संस्कृति विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न भी राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से ही संबंधित है कि इसमें शामिल 2 विदेशी प्रतिभागी कौन कौन थे। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 में 2 विदेशी प्रतिभागी भी थे, तो कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कंबोडिया या इंडोनेशिया, श्रीलंका और म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड, नेपाल और भूटान। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया और इंडोनेशिया जो थे 2 ऐसे विदेशी थे जो इस रामायण महोत्सव में शामिल हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा ये जो कंबोडिया है, ठीक है, कंबोडिया में जो रामायण है उस रामायण को रिमकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रिमकर के नाम से जाना जाता है। वहीं जो इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया में हमारा जो रामायण है, रामायण को ककनिन, ठीक है, ककनिन या फिर काकविन, ठीक है, ककनिन या काकविन रामायण के नाम से इंडोनेशिया के अंदर जाना जाता है। तो ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न। आज का 7वां प्रश्न है कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के प्रथम चरण का आधिकारिक शुभारंभ कब हुआ था? देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना चल रहा है हमारे राज्य के अंदर, जिसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग स्थानों को चुना जाना है और उसका विकास करना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत तो जो प्रथम चरण में प्रथम चरण के अंदर जितने भी स्थानों का चयन किया गया था, तो बताइए कि जो प्रथम चरण का आधिकारिक रूप से शुरुआत कब किया गया था? 8 अगस्त 2023, 10 अप्रैल 2023, 29 अगस्त 2023 या फिर 7 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो याद रखिएगा जब प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी तो उसका आधिकारिक रूप से प्रारंभ 7 अक्टूबर 2021 को हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसमें किसका विकास किया गया था? तो याद रखिएगा जो चंदखुरी के अंदर माता कौशल्या मंदिर है, ठीक है, उसका विकास सबसे पहले किया गया था। ठीक है, कहाँ है ये? चंदखुरी, रायपुर में है माता कौशल्या मंदिर। ठीक है, वहीं 8 अगस्त 2023 को सिहावा का, ठीक है, सिहावा का इसका शुभारंभ किया गया। सिहावा कहाँ है? तो धमतरी में। 10 अप्रैल 2023 को शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में मिलेगा। और 29 अगस्त 2023 को चंपारण, रायपुर को। इन सभी स्थानों को के लिए जो शुभारंभ का जो समय है, वो जो दिन है, ये दिनों का भी याद रखिएगा, काम का चीज़ है। ठीक है, तो राम वन गमन पर्यटन परियोजना का प्रथम चरण का आधिकारिक रूप से शुरुआत 7 अक्टूबर 2021 को हुआ था। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि प्रथम मिलेट्स कार्निवाल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चंदखुरी रायपुर, सुभाष स्टेडियम रायपुर, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर या फिर केरा झरिया कोरबा में? कहाँ पे इस कार्निवाल का आरंभ आयोजन किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष स्टेडियम रायपुर के अंदर प्रथम मिलेट्स कार्निवाल 2023 का आयोजन किया गया था।
ठीक है। वहीं चंदखुरी रायपुर के अंदर माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। और केना झरिया जो कि पाली कोरबा में पड़ता है, वहाँ पे पाली महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। तो इन महोत्सवों का भी नाम और स्थान याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, श्री टी.एस. सिंहदेव, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम और श्री नंद कुमार साहब। कौन है चारों में से जो छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रहेगा कौन, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। इससे पहले जो कौन थे, देखिए इससे पूर्व ये जो थे प्रेम साय सिंह टेकाम, ये स्कूली शिक्षा व सहकारिता मंत्रालय थे। ठीक है, याद रखिए इससे पहले क्या थे, स्कूली शिक्षा और सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष या फिर मंत्री हुआ करते थे। अच्छा, कोई कमेंट करके बता सकता है कि वर्तमान में स्कूली और सहकारी, ठीक है, स्कूली और सहकारी मंत्रालय के मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में। कोई कमेंट करके बताएंगे कि सहकारिता मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है। ठीक है, जो श्री टी.एस. सिंहदेव है, ये तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री हुए। ठीक है, प्रथम उप मुख्यमंत्री हो गए। श्री विश्वभूषण हरिचंदन तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के ये राज्यपाल हैं। और श्री नंद कुमार साय तो जानते हैं ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, श्री नंद कुमार साय जी हैं, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से भी नियुक्ति या फिर अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है। वी श्रीनिवास राव, W.A. शिशाक, देवराज पटेल या फिर आल्योशा कुंजाम। कौन है जो वर्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वी श्रीनिवास राव जो हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। इससे पहले जो थे किसका स्थान लिया, अगर आपसे पूछेगा तो श्री संजय शुक्ला जी का स्थान लिया है इन्होंने। ठीक है, श्री संजय शुक्ला जी का स्थान किसने लिया था, वी श्रीनिवास राव ने लिया था। W.A. शिशाक तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका वर्तमान में ही इसी वर्ष निधन हो गया है। देवराज पटेल कौन है, तो छत्तीसगढ़ का एक फेमस कॉमेडियन यूट्यूबर थे जिनका निधन हो गया है। और आल्योशा कुंजाम कौन है, तो याद रखिएगा एक उभरती हुई तैराक है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में जो आयोजन हुआ, वहाँ पर इन्होंने आल्योशा कुंजाम ने 2 पदक प्राप्त किया था। तो ये आल्योशा कुंजाम किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना तैराकी से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी पूछ लेगा कि राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे आयोजन किया गया, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। तो ये हमारा 10 प्रश्न का एक सेट हो गया। चलिए अब 11वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन किस जिले में स्थित है, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा या फिर बस्तर। कहाँ पर है इसको आपको बताना है। तो इसका आपको शायद आंसर पता होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुकमा के अंदर छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन स्थित है। सुकमा में भी अगर पूछेगा तो आप एक जानते होंगे कि सुकमा में एक चिटमिट्टिन माता का मंदिर है। ठीक है, चिटमिट्टी माता का एक मंदिर है सुकमा के रामाराम के पास। ठीक है, तो वहीं पर इसकी स्थिति है। ये जो पहला रॉक गार्डन है छत्तीसगढ़ का, चिटमिट्टी माता मंदिर के समीप रामाराम अर्थात सुकमा में है, जो कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना के अंतर्गत ही इस रॉक गार्डन का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बायोडायवर्सिटी वाला नगर वन तालपुरी, याद रखिएगा तालपुरी किस जिले में स्थित है, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव या फिर बलौदाबाजार। कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग में स्थित है। दुर्ग में स्थित ठगड़ा बांध के तट पर ही इस तालपुरी नगर वन को स्थापित किया गया है, जो कि
300 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, तो तालपुरी नगर वन जो कि एक बायोडाइवर्सिटी है, कहाँ स्थित है? दुर्ग में स्थित है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा एक घोषणा के अनुसार आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रति एकड़ कितनी धान की खरीदी की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो सहकारी बैंक भर्ती एग्जाम होने वाला, वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 क्विंटल, 20 क्विंटल, 25 क्विंटल या फिर 30 क्विंटल, कितना? ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे पहले 2022-23, ठीक है, 2022-23 का जो खरीफ विपणन वर्ष था, उसमें जो प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। तो इसे भूपेश बघेल द्वारा ने घोषणा करके, मतलब 2023 का जो आने वाला जो विपणन खनिज विपणन वर्ष है, उसमें बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया गया है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो 2022-23 था, इसमें लगभग 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वहीं पे 2023-24 का ये लक्ष्य रखा गया है कि 125 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। ये सबको भी आपको याद रखना है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, 20 अगस्त 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजस्व अनुविभाग हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 250, 122, 227 या फिर 139। तो ये डेट याद रखिएगा, 20 अगस्त 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में, या फिर यह कह लीजिए कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 122 अनुविभाग हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 122 अनुविभाग हैं और 250 जो है ये तहसीलों की संख्या हो गई है। तो याद रखिएगा, 20 अगस्त 2023 तक 250 तहसील और 122 अनुविभाग छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित हैं। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गठित नवीनतम पुलिस रेंज कौन सी है? दुर्ग पुलिस रेंज, बस्तर पुलिस रेंज, राजनांदगांव पुलिस रेंज या फिर सरगुजा पुलिस रेंज, कौन सा? ठीक है, तो बताइए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव पुलिस रेंज जो है छत्तीसगढ़ में गठित नवीनतम पुलिस रेंज है। जो पुलिस रेंज का जो कोई हेड होता है उसको हम कहते हैं आईजीपी। ठीक है, आईजीपी का फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मतलब जो राजनांदगांव में जो आईजीपी बनाए गए, वो बनाए गए राहुल भगत को। ठीक है, राहुल भगत को राजनांदगांव में बना हुआ नवीनतम पुलिस रेंज का आईजीपी बनाया गया। और बाकी जो एक ABD जो है ये पहले से हैं। टोटल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर देखा जाए तो 6 पुलिस रेंज हो गए। तो 4 तो ये हो गए, और एक आपका हो जाएगा बिलासपुर पुलिस रेंज और एक हो जाएगा रायपुर पुलिस रेंज। तो इस प्रकार 6 पुलिस रेंज छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में स्थित है। ठीक है, 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कृषि की दर्जा प्राप्त नहीं है? ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक देखा जाए ठीक है, तो अभी तक देखा जाए तो कई ऐसे जो उत्पादन के सोर्स हैं, ठीक है, स्रोत हैं, जिसको कृषि की दर्जा प्रदान किया गया है सरकार के द्वारा। तो इसमें से कौन सा नहीं पूछा है? मछली पालन, लाख पालन, मधुमक्खी पालन या फिर कछुआ पालन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कछुआ पालन को अभी तक तो ऐसा नहीं कहा गया कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कि कृषि की दर्जा प्राप्त की गई। ठीक है, मतलब कछुआ पालन सही आंसर हमारा होगा। ये जो है इसे कृषि का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। बाकी मछली पालन को दिया गया है, इसका दर्जा प्रदान किया गया है, और लाख पालन को भी और मधुमक्खी पालन को भी। मधुमक्खी पालन के साथ साथ जो रेशम कीट का पालन होता है, ठीक है, रेशम कीट का पालन, इन चारों को याद रखिएगा, मछली पालन, लाख पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम कीट का पालन, इन सभी को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए, कृषि का दर्जा प्रदान करने से फायदा ये होता है कि ये जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें कृषि का दर्जा प्रदान किया जाता है, उनको 0% ऋण पर, 0% ब्याज पर ऋण आसानी से उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। ये उससे एक फायदा हो जाता है किसानों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। 17वां प्रश्न आज का, प्रदेश की किस विशेष रूप से कमजोर जनजाति को पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर पर्यावास
अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की चांसेस बहुत अधिक है। ठीक है, कौन सी ऐसी जनजाति है जिसको पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी जनजाति होगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में केंद्र द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है और राज्य द्वारा जो टोटल 7 है, तो 7 में से ही किसे? तो याद रखिएगा कौन सा, कमार, बैगा, बिरहोर या फिर पहाड़ी कोरवा? ऑप्शन नंबर ए राइट है। कमार एक ऐसी विशेष पिछड़ी जनजाति हुई जिसे छत्तीसगढ़ में पहली बार पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी किसी राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से पहले मध्य प्रदेश ऐसा, ये पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश, जहां पर जनजाति को, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति को, ठीक है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया था एमपी के अंदर। और इस तरह से ऐसा करने वाला हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एमपी जो है 2015 में ये प्रदान किया था। 18वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 के तहत विनिर्माण उद्यम परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि की अधिकतम ऋण प्रदान किया गया है? ठीक है, 25 लाख, 10 लाख, 50 लाख या फिर 20 लाख। क्वेश्चन को समझिएगा। पहली बात तो एक चीज में नॉलेज दिया गया है क्या, कि छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 चलाया जा रहा है। पहला बात तो आपको याद रखना है। अब इस नीति के तहत जो महिलाएं होंगी उनको ऋण प्रदान किया जाए ताकि वो भी उद्यम की शुरुआत कर सके, उद्योगों की शुरुआत कर सके। तो किस क्षेत्र में बोला है? विनिर्माण के क्षेत्र में। विनिर्माण के क्षेत्र में उद्यम परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख रुपया जो है विनिर्माण के क्षेत्र में अगर वो उद्यम शुरू करते हैं तो उनको दिया जाएगा। वहीं जो 25 लाख है वो सेवा उद्यम के लिए, ठीक है, सर्विस सेक्टर के लिए दिया गया है। और जो एक 10 लाख जो आपको दिख रहा है ये व्यवसाय शुरुआत करने के लिए, इतना रुपए तक का ऋण उनको दिया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अधिकतम राशियां हैं, ये न्यूनतम नहीं, अधिकतम है। ठीक है, चलिए, तो 18वां प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब कितनी राशि की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है छत्तीसगढ़ में चलने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है, जिसके अंतर्गत जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको सहायता स्वरूप कुछ राशि प्रदान किया जाता है ताकि कन्याओं की शादी विवाह अच्छे से हो सके। तो पहले ये राशि जो थी वो 25,000 रुपये की दी जाती थी। ठीक है यार, पहले कितना? 25,000 रुपये दी जाती थी, जो कि वर्तमान में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पहले 25,000, वर्तमान में 50,000 रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, 20वां प्रश्न, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, जिसको रीपा कहते हैं, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रीपा के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में अब तक कितने औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा चुके हैं? 1367, 300, 1508 या फिर 275? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं टोटल 300 औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जा चुका है इस रीपा योजना के तहत, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह हमने 20 प्रश्नों का हल देखा, आंसर देखा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, और जो लोग नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ये रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ है उसका स्थान 9वां है, इसलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, 9वां। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि शीर्ष राज्य कौन या फिर पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। 22वां प्रश्न, एनटीसीए द्वारा जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने बाघ हैं? ठीक है, ये 2022 का रिपोर्ट है। इससे पहले जो रिपोर्ट 2018 में जारी किया गया था
तो उस समय अगर देखेंगे 2018 में, तो छत्तीसगढ़ के अंदर 19 बाघ थे। कब? इसी रिपोर्ट के एनटीसीए द्वारा जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2018 में छत्तीसगढ़ के अंदर 19 बाघ थे, लेकिन वर्तमान 2022 के रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 17 हो गए, 2 बाघों की संख्या कम हो गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि देश भर में सर्वाधिक बाघ कौन से राज्य में है, तो एमपी में है, जो कि है 785। ये 2022 वाले के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे देश भर में अगर पूछ ले कितना है, तो 3682 देश भर में कुल बाघों की संख्या है। वहीं 2018 में पूरे देश में अगर देखेंगे तो 2967 बाघ थे, और वर्तमान में देश में 3682 बाघ हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे अधिक बाघ हैं वर्तमान में 260, ठीक है। 23वां प्रश्न, 23वां है, उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 में सत्ता पक्ष के लिए किसे प्रदान किया गया है? देखिए, सत्ता जो पक्ष होता है उसको भी, नेता प्रतिपक्ष होता है उसमें से भी किसी एक को अलग अलग, जैसे सत्ता पक्ष के लिए भी एक प्रदान किया जाता है और विपक्ष के लिए भी प्रदान किया जाता है। तो उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 किसे दिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती संगीता सिन्हा को सत्ता पक्ष के लिए उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 से नवाजा गया है, ठीक है। वहीं जो श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू जो हैं, इनको प्रतिपक्ष, ठीक है, प्रतिपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के रूप में, या फिर कह लीजिए कि जो विपक्ष के नेता होते हैं उनमें उस उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया है। और जो श्री धर्मजीत सिंह हैं, इनको जागरूक विधायक के लिए उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। और जिसके लिए दिया गया है मैं वो भी बोला हूं, तो आप अपने वर्ड्स में उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न है, 23वां वसुंधरा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? श्री सुधीर सक्सेना, श्री लीलाधर मंडलोई, श्री सीताराम यादव, या फिर श्री आदित्य प्रताप सिंह चौहान किसे 23वां वसुंधरा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री सुधीर सक्सेना को 2023 के लिए 23वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं जो श्री लीलाधर मंडलोई जो हैं, इनको 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। श्री सीताराम यादव जो हैं, याद रखिएगा, श्री सीताराम यादव ये 14 वर्ष का एक मात्र बालक है जिसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दिल्ली में, याद रखिएगा। क्योंकि इसने, सीताराम यादव ने एक छोटी सी कन्या थी जिसको पानी में डूबने से बचाया था, इसीलिए इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 दिया गया था। और जो श्री आदित्य प्रसाद सिंह चौहान हैं, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्र, ठीक है, याद रखिएगा क्या, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, 2023 प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में? तो नवाचार के क्षेत्र में। नवाचार के क्षेत्र में इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया, तो इन्होंने माइक्रोपा, एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसमें क्या किया, इस माइक्रोपा का निर्माण इन्होंने किया। श्री आदित्य प्रसाद सिंह चौहान एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि पानी में जो प्लास्टिक के एकदम माइक्रो साइज के जो कण होंगे उसको फिल्टर करने में मदद करता है, इसीलिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित विकल्प है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्वामी आत्मानंद विद्यालय 279 है क्या? राशन कार्ड धारक वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 73.25 लाख, क्या ये सही है क्या? तीसरा है, उचित मूल्य की दुकानें क्या वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक 13,699 है क्या? और चौथा, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर कुल ITI संस्थानों की संख्या 176 क्या है? बताना है कि कौन सा इसमें असुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी ही असुमेलित है, बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी बिल्कुल सुमेलित हैं, आप उसको याद रखना है। ये 176 जो है
ये 2018 में था छत्तीसगढ़ के अंदर ITI संस्थानों की संख्या, लेकिन ये वर्तमान में बढ़ के 186 हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा 10 बढ़ गया है। तो इस प्रकार आज हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर संबंधित। ये हमारा पार्ट 1 था। जल्द ही मैं पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। ये सारे फैक्ट्स को आप नोट डाउन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद भी करेंगे, क्योंकि जो अभी आगे एग्जाम आने वाला है सहकारिता बैंक वाला उसमें काम आएगा, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होगा उसमें काम आएगा, CGPSC 2024 जो होगा उसमें भी आपके लिए बहुत मददगार होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक जरूर करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD उसे भी ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको वीडियो के PDF मिल जाएगा, जो जिस तरह का डाउट होता है वो सब हम सब मिल के उसको सॉल्व भी करते हैं। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।